This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और जिस तरीके का दोस्तों आज के दिन डाटा आया है, लग रहा है कि दोस्तों एक्सपायरी के लिए कुछ स्पेशली कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी सजा के रखे हैं और जो आज के दिन चार्ट बनेगा वो एक्सपायरी को स्पेशल बना के रहेगा। और अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डायरेक्शन चार्ट कैसे बनेगा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को दोस्तों क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन कहीं ना कहीं सेंसेक्स का एक्सपायरी है। और जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं, जैसे कल के दिन क्लियरली फाइनल रेजिस्टेंस 61,300 कहा था। और दोस्तों जब लेवल टूटा, अगर आप देखोगे पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग टिल नाउ दे ट्राई टू पुश मार्केट अप मैंने लिखा था। और जब वो लेवल टूटा था 200 पॉइंट तो यूं ही दोस्तों अप मूव दिया था। और दोस्तों अभी मार्केट स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे, क्योंकि कल के दिन भी 308 पॉइंट एंड लगातार दोस्तों 12 दिन कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल रह चुके हैं। और आज के दिन जिस तरीके का डाटा आया है, आज का तो ट्रेड मिस मत ही कीजिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक क्लियर मूव देखने को मिल सकता है। तो जब कल के दिन साइडेज होके भी डॉट दोस्तों अगर आप देखोगे पूरे बॉटम दिन का फोर्थ कैंडल पे हमने कॉल को कैच किया था, तो आज का मिस मत कीजिए। मैं तो रेडी हूं, तो मार्केट शुरू होने से पहले दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो मैं आपको अभी डायरेक्शन दूंगा उसके अकॉर्डिंगली पिछले 12 दिन से, क्या पहले भी देते आ रहा हूं बट पिछले 12 दिन से कंटिन्यू हम सक्सेसफुल जा चुके हैं। तो जो मैं डायरेक्शन दूंगा उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आज के दिन ट्रेड रहेगा। तो 9668028882 पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं रेगुलरली उनको पता है दोस्तों जो मैं डायरेक्शन देता हूं वो कितना एक्यूरेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यार कल के दिन आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, मतलब आप लोग देखते जरूर हैं वीडियो को, बट मैं जब रिक्वेस्ट करता हूँ यार तब लाइक करते हैं। 320 लाइक कल के दिन दिया है आप लोगों ने, मैं तो 300 लाइक का एम रखा था, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। और पिछले अगर आप देखोगे दोस्तों कितने दिनों से अब सही प्रेडिक्शन परफेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तो इतना डिकोड में करता हूँ। तो देखो आज के दिन भी 350 लाइक का दोस्तों मैं डिमांड रख रहा हूँ, स्मैश इट। 350 लाइक जैसे करके भी होना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आप लोग देखते हैं, लाइक करने में क्या जाता है यार। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोग फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते, फ्लो में भूल जाते हैं। और टेलीग्राम का लिंक को क्लिक करके मेरे वीडियो का लिंक वहां पे जो पोस्ट करता हूँ वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट से शुरू करते हैं। वर्ल्ड मार्केट का क्या सिनारियो है, यूएस मार्केट वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों थोड़े थोड़े बुलिश है, ठीक ठाक सा बुलिश है। नेस्डेक वगैरह 186 पॉइंट अप है, ठीक ठाक सा बुलिश है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे बुलिश है दोस्तों, सेंटीमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं। एशियन मार्केट अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली गैप अप दिखा रहा है। एंड अगर आप देखोगे बाकी एशियन मार्केट वगैरह हैंगसेंग वगैरह सब कुछ मतलब ठीक है, बुलिश है, सेंटीमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है। यहां से हम चालू करते हैं केस मार्केट के डाटा से। एफआईआई केस मार्केट में कल के दिन 1158 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। डीआईआई केस मार्केट में 440 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। सेंटीमेंट बुलिश बन चुका है, यानी कि वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट बुलिश, केस मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश। सीधे आते हैं मेन जहां से डिकोडिंग चालू होगा, जहां से कहीं ना कहीं हम अंदर तक दोस्तों जाएंगे और स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के दिन चाल रह सकता है। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन पे एफआईआई कल के दिन आज के लिए क्या करके गए हैं, अगर आप देखोगे 18 फरवरी वेडनेसडे एफआईआई कॉल चेंज 4552 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं। 4552 लॉट अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल बाय किए हैं, लेकिन एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -34,367 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों पुट को सेल करके गए हैं, ठीक है। 34,367 लॉट कहीं ना कहीं पुट को दोस्तों एफआईआई सेल करके गए हैं। कॉल को भी सिर्फ 4,500 क्वांटिटी बाय करके गए हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में तो पूरी एफआईआई बुलिश नजर आ रहे हैं, बट थोड़े कम वॉल्यूम के साथ। बट पुट को भी सेल किए हैं, कॉल को भी बाय किए हैं, तो बुलिश नजर आ रहा है। बट मैं अगेन कहना चाहूंगा थोड़े कम वॉल्यूम के साथ, क्योंकि क्वांटिटी आप देख सकते हैं सिर्फ 4,500 लॉट कॉल बाय किए हैं और पुट सिर्फ 34,000 लॉट कहीं ना कहीं सेल किए हैं, ठीक है, बट बुलिश तो है। यहां पे मेन गेम हुआ है डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे अगर आप एफआईआई को देखोगे तो भाई एफआईआई निफ्टी फ्यूचर
432 करोड़ का कहीं ना कहीं निफ्टी में बाय करके गए हैं। निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है ना, वहां पे 432 करोड़ का एफआईआईस कल के दिन बाय करके गए हैं। एफआईआईस बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 950 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं, यानी कि निफ्टी से डबल दोस्तों आज के दिन बैंक निफ्टी में बाय करके गए हैं। एंड देन अदर जो इंडेक्स फ्यूचर रहता है, यानी कि फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, नेक्स्ट निफ्टी 50 हो गया, वाट एवर जो भी सेंसेक्स हो गया, वहां पे -179 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों निफ्टी में भरपूर बाइंग है, उससे डबल बैंक निफ्टी में बाइंग है, जो कि बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख भी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी डबल तेजी से भाग रहा है, निफ्टी से तो ज्यादा तेजी से भाई भाग रहा है, सीधी बात है, जो कि आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन भी बैंक निफ्टी मतलब जो मैं व्यू दूंगा आप देख लेना, वहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का ही प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा, और बैंक निफ्टी ही आज के दिन मूव करता हुआ अच्छा दिख रहा है, मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखेगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ना 950 करोड़ का वहां पे फ्यूचर में बाइंग हुआ है। बाकी दोस्तों एफआईएस का थोड़ा चार्ट हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन सेगमेंट में जैसे आपने देखा होगा कॉल बाय किए हैं, पुट सेल किए हैं, वहां पे मैं देना चाहूंगा बाइंग। फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में भरपूर बाइंग किए हैं, वहां पे मैं देना चाहूंगा बाइंग। अदर इंडेक्स फ्यूचर में जो थोड़ा सा सेल किए दोस्तों, वहां पे मैं बस इतना सा सेलिंग देना चाहूंगा। यानी कि एफआईएस का डाटा स्टिल कहीं ना कहीं आज के दिन दोस्तों 90% कहीं ना कहीं बाइंग साइड दिख रहा है, ओनली 10% कहीं ना कहीं डाउन साइड दिख रहा है, वो भी जो अदर इंडेक्स फ्यूचर है उसके लिए मैंने कहा, ठीक है। बाकी चलते हैं दोस्तों प्रोस क्या करके गए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस मतलब प्रोप्राइटरी अकाउंट, यानी कि दोस्तों एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो प्रोस को अगर आप देखोगे वो भी एक स्मार्ट मनी का टीम है। तो 18 फरवरी वेडनेसडे नेट में बुलिस फाइनल वर्डिक्ट और साइड में लिखा हुआ है, और प्रोस को अगर आप देखोगे वो ऑप्शन पे प्रोस कॉल चेंज 55,107 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -27,591 लॉट प्रोस पुट को सेल करके गए हैं। यानी कि प्रोस दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में तो एफआईआई से ज्यादा खेल गए। एफआईआई कॉल कितना बाय करके गए थे? सिर्फ 4,500 लॉट। प्रोस कॉल कितना बाय किए हैं? 55,107 लॉट प्रोस आप देख सकते हैं कॉल बाय किए हैं। प्रोस पुट भी अच्छा खासा ठीक ठाक क्वांटिटी में पुट सेल किए हैं, 27,500 कहीं ना कहीं 91 लॉट। तो प्रोस तो दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में पूरा बुलिश बन गए। फ्यूचर में क्या किए देखते हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर पे अगर आप देखोगे 18 फरवरी वेडनेसडे प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किए हैं 4,523 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस फ्यूचर में बाय करके गए। यानी कि प्रोस का तो क्लियर कट में कहना चाहूंगा, सीधा मैं एक लाइन खींचूंगा बुलिश। प्रोस दोस्तों 100% कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं, कोई नेगेटिव साइड कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी रेड नहीं दिखा। अब चलते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं क्लाइंट क्या करके गया है भैया, रिटेलर क्या करके गया है। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। क्लाइंट यानी कि रिटेलर दोस्तों कल के दिन 18 फरवरी वेडनेसडे अगर आप देखोगे नेट में बेयरिश है, ऑप्शन में तो फाइनल वर्डिक्ट मिल चुका है। कितना बेयरिश है अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लाइंट कॉल चेंज कॉल कितना सेल किया है -59,845 लॉट रिटेलर कॉल को सेल करके गया है। यानी कि उसका व्यू बियरिश है, इसीलिए वो कॉल को सेल किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों 61,760 लॉट क्लाइंट पुट को बाय करके गया है, यानी कि रिटेलर कॉल भी सेल किया है। ठीक उतना क्वांटिटी उससे उल्टा थोड़ा ज्यादा रिटेलर पुट को भी बाय करके बैठा है। रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट खुलते ही गिरने वाला है बोल के। तो क्लाइंट का तो ऑप्शन का सेगमेंट में क्लियर हो गया। फ्यूचर में भी अगर आप देखोगे डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। फ्यूचर का जो सेगमेंट है 18 फरवरी वेडनेसडे क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे -6,904 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर है वो सेल करके गया है फ्यूचर में। तो भाई क्लाइंट पूरा ऑपोजिट चला गया है, और क्लाइंट का मैं सीधा एक लाइन खींचूंगा डाउन की तरफ, और 100% कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर हैं पुट बाय किया है, कॉल सेल किया है, फ्यूचर में सेल किया है, तो क्लियर कर दोस्तों बेयरिश गया है। तो डाटा का तो हमें क्लियरिटी मिल गया भाई। आज के दिन क्लियर कट आपको दिख रहा है एफआईआईस और प्रोस दोस्तों दोनों कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं, जो कि हमेशा बढ़ाते हैं, और वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं भाई। दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं, ऑलमोस्ट दोनों का डाटा सेम है।
रिटेलर को पूरी दोस्तों अलग कर चुके हैं अगर आप देखोगे, और रिटेलर थोड़ा तो रोते हुए दिख रहा है कि यार क्यों अलग कर दिया, मतलब इतना भी अलग नहीं है, मतलब थोड़ा भी सपोर्ट नहीं दिखाया स्मार्ट मनी, पूरा रिटेलर को अलग कर दिया अपने से। भाई तुम सेलिंग साइड में बैठ जाओ, हम बाइंग साइड में बैठ जाते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है बोल के। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं चार्ट कैसे बनेगा, साइकोलॉजी क्या रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। कल के दिन गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे जहां पे क्लोजिंग दिया था, वहां से दोस्तों गिफ्ट निफ्टी इतना भी ऊपर नीचे नहीं गया, बस फ्लैट, मतलब हमारा मार्केट बंद होने के बाद फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप में कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं। तो आज के दिन ओपनिंग कहाँ पे मिल सकता है, ओपनिंग दोस्तों फ्लैट होगा। देखिए 6:30 बजे दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाता है। आप लोग ट्रेडिंग में पे गिफ्ट निफ्टी से सर्च करके 6:30 के बाद ट्रैक कर सकते हैं कि ओपनिंग कहाँ पे होगा। अगर 6:30 के बाद थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे 9 बजे तक घूम रहा है, तो समझ जाना कि भाई 40 50 60 पॉइंट का थोड़ा सा गैप अप मिल सकता है। अगर 6:30 के बाद थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी नीचे आ गया ऐसे, तो समझ जाना कि स्लाइटली गैप डाउन। बट मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट निफ्टी ओपन होके सीधा ही उड़ जाएगा दोस्तों कि भाई 9 बजे तक 100 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, नहीं लग रहा है। पास आस एरिया में से घूमता रहेगा, तो लेट ही ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के जैसे, ठीक है। तो आज का पहला पॉइंट तो दोस्तों ओपनिंग कहीं ना कहीं डिसाइड हमने कर लिया, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट ही ओपनिंग होगा, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद क्या साइकोलॉजी बनेगा, बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी। आज का क्वेश्चन पेपर जो था ना ये वाला, वो सॉल्व करने में दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था। कल के दिन अगर आप देखोगे डाटा इस हिसाब से था कि मैं, मतलब जो लोग न्यू देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कल का उसका पिछला दिन का प्रिडिक्शन देखिए। कल के दिन जो मैंने ये वीडियो पे कहा था कि भाई मार्केट बहुत ही साइडवेज होके ऊपर थका हारा हुआ जाएगा, वही हुआ। और अभी मैं आपको बताऊंगा मोमेंट कैसे देगा आज के दिन, मोमेंटम कैसे हो सकता है वो तक मैं आपको बताऊंगा। कल के दिन क्लियरली कहा था थका हारा होता हुआ पहला तो ऊपर ही जाने वाला है बोल के। एंड देन उसके प्रीवियस डे का अगर आप देखोगे, मैंने कहा था भाई तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा सीधा, और वहीं गया था, और साइडवेज होकर थोड़ा डिप लेगा, वहीं चार्ट बना था, ठीक है। तो आज के दिन मोमेंटम कैसे दे सकता है, और ओपनिंग तो हमने डिसाइड कर लिया, और साइकोलॉजी क्या हो सकता है हम देखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहां से चालू होता है डिकोडिंग। जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, फायदा किसको दिखेगा, क्वेश्चन मार्क में आपको पूछ रहा हूं, फायदा किसको दिखेगा कि जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा। आंसर है फायदा तो किसको, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल साइकोलॉजी है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके दोस्तों नीचे चला आएगा, तो फायदा किसको होगा। आप बोलोगे सीधी बात है फायदा रिटेलर को होगा, क्योंकि रिटेलर भाई कहीं ना कहीं सेल करके गया है, फ्यूचर में पुट बाय करके गया है, कॉल सेल करके गया है। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट नीचे आएगा तो रिटेलर को फायदा होगा। और नुकसान किसको होगा अगर मैं आपको पूछूं, आप बोलोगे नुकसान स्मार्ट मनी को होगा, क्योंकि वो यार कहीं ना कहीं खास करके प्रोस फ्यूचर में बाय करके गए हैं, कॉल 55,000 लॉट उठा के गए हैं, पुट 27,000 लॉट सेल करके गए हैं। और एफ आई को अगर आप देखोगे, वो तो भाई 950 करोड़ 432 करोड़ बाइंग करके गए हैं निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर में। ऑप्शन पे भी वो कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग साइड बैठे हैं पुट को सेल करके। तो भाई सीधी बात है, जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आएगा तो रिटेलर को फायदा होगा, जो कि स्मार्ट मनी दोस्तों होने ही नहीं देंगे, क्योंकि भाई वो एक नंबर के चालू आदमी है, और वो चाहेंगे कि भाई मार्केट को हम ऊपर ही लेके जाएं बोल के। क्योंकि जब मार्केट को स्मार्ट मनी ऊपर लेके जाएंगे, एफ ने जो पुट सेल किया है वहां पे उनको फायदा, फ्यूचर बाय किया है वहां पे उनको फायदा, प्रोज आपने देखा होगा 55,000 लॉट कॉल उठा के रखा है वहां पे उनको फायदा, प्रोज पुट सेल करके बैठे हैं वहां पे उनको फायदा, प्रोज फ्यूचर बाय करके रखे हैं वहां पे उनको फायदा। तो भाई फायदा ही फायदा है, सीधी बात है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके पहला आप जब स्मार्ट मनी ऊपर लेके जाएंगे, तो रिटेलर को नुकसान होगा, रिटेलर जो कॉल सेल किया है पुट कहीं ना कहीं बाय किया है, रिटेलर फंसेगा। तो इसीलिए दोस्तों आज के दिन का पहला हाफ तो अगेन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड देन पहला आप ऊपर जाके दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा लाइक सेकंड हाफ आते आते थोड़ा साइडेज होके, थोड़ा सा वोलाटाइल होके स्लाइटली डिप कहीं ना कहीं देता हुआ दिख रहा है। और डिप देके फिर से कहीं ना कहीं अगेन एक पॉजिटिव क्लोजिंग, यानी कि मंडे का जैसे कहीं ना कहीं दोस्तों चार्ट है ना, मैं देख लेता हूं मंडे के दिन भी वही चार्ट बना था, हाँ परफेक्ट, मंडे के दिन जैसे दोस्तों चार्ट आपको बनता हुआ आज के दिन दिखेगा। तो अब दोस्तों मैं कहने जा रहा हूं आज का फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट,
सारा लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो अभी मैं कहने जा रहा हूँ आज का चार्ट कैसे बनेगा। मेरा फुल एंड फाइनल क्लियरिटी के साथ जो वर्डिक्ट है दोस्तों वो वही है कि पहला पॉइंट तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने वाला है। मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके जो पहला हाफ है दोस्तों, और मोमेंटम कैसे दे सकता है, मोमेंटम कहीं ना कहीं ठीक ठाक तेजी से, कोई स्लो मूव नहीं दे सकता आज के दिन, ठीक ठाक स्पीड से दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ मुझे दिख रहा है। पहला हाफ मार्केट क्यों मैंने कहा ठीक ठाक स्पीड से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। पहला पॉइंट तो जैसे मैंने आपको समझाया, एफआईआई पुट सेल किए हैं, कॉल बाय किए हैं, एफआईआई फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग किए हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर में। प्रोज खास करके 55,000 लॉट कॉल बाय किए हैं, पुट को भी अच्छा खासा क्वांटिटी में सेल किए हैं, प्रोज फ्यूचर में दोस्तों बाय किए हैं, और जो रिटेलर हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं सेलिंग किया है। तो इसीलिए स्मार्ट मनी चाहेंगे कि मार्केट ओपन होते ही ऊपर की तरफ ही वो पुश करें बोल के, क्योंकि उनको उनके पोजीशन में कहीं ना कहीं फायदा चाहिए। और जो मोमेंटम है, क्योंकि आज के दिन स्मार्ट मनी अगर आप देखोगे खास करके प्रोज, उन्होंने कोई ऑप्शन में सेलिंग वगैरह नहीं किया, उन्होंने कॉल बाय किया है। तो दोस्तों कॉल जब बाय किया है तो उनको चाहिए मोमेंटम तेज, वो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट को तेजी से ऊपर की तरफ लेना चाहेंगे थोड़ा, सो दैट उनके कॉल में फायदा मिले। क्योंकि अगर वो पुट को सेल करते तो मार्केट धीरे धीरे जाता तब भी चलता। तो अभी दोस्तों क्लियरली आपको समझ में आ गया। तो आज का फाइनल वर्डिक्ट सारा रीजन बता के, जो पहला हाफ है वो ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, एंड देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में साइडवेज होकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो थोड़ा डिप लेके एंड आते आते फिर से ऐसे पॉजिटिव क्लोज होता हुआ आज के दिन मार्केट मुझे दिख रहा है। क्योंकि रिटेलर कॉल सेल किया है, पुट बाय किया है, और एक बात रिटेलर कॉल भी सेल किया है, उसको ही फंसाना है, इसीलिए मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और जब कॉल सेल किया है ऊपर जब जाएगा तो कहीं ना कहीं रिटेलर अपना कॉल को काटेगा डर के मारे, तो मार्केट में एक शॉर्ट्स कवरिंग टाइप का मूव, एक ठीक ठाक सा अप मूव कहीं ना कहीं तेजी के साथ में कहना चाहूंगा दोस्तों, मुझे मोमेंटम में वो थोड़ा स्पीड रहेगा, वो ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यही दोस्तों आज का फाइनल चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर हो गया? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज के दिन ओआई एनालिसिस देने वाला हूं, और सबसे मेन बात प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। लोग दोस्तों कहीं ना कहीं आते हैं, तुक्के मारते हैं, एंड देन जब सही हो जाता है कंटिन्यू तो कुछ कमेंट नहीं करते। एक दिन मेरे गलती भी नहीं है वो, अगर गलत भी हो जाता है वो भी मतलब मेरी गलती नहीं, मतलब प्राइस एक्शन नहीं दिखाता। मतलब लोग किस टाइप के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आज के दिन मान लेते हैं मार्केट फ्लेट खुलेगा, सारा लॉजिक सब कुछ चीज बता के, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट सब कुछ बता के मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया। मार्केट मान लेते हैं आज फ्लेट खुला और खुलते ही नीचे 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 से लोअर लो प्राइस एक्शन बना के आ गया, तो लोग दोस्तों आके बोलेंगे कि भाई गलत हो गए, वो एक दो लोग। और उनका कमेंट तब नहीं दिखता जब हर दिन मैं सही होता हूँ। और वो भी दोस्तों लोअर लो प्राइस एक्शन फेल कब माना जाएगा, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लेट ओपन होके हायर हाई प्राइस एक्शन बनाया, हमने ट्रेड लिया और वो फेल हो गया, ऐसे लीट हो गया, तो मान लेते हैं कि भाई वो फेल है बोल के। वैसे भी तो मार्केट में कोई 100% नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ। बट दोस्तों लाइक आप अगर ऐसे सोच के आ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम मार्केट ओपन होने के बाद डाटा ऐसा है तो कॉल को बाय करके बैठ जाते हैं बस, कुछ लो भाई ऐसे मत करो, हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग जुआ खेलने आए हो, आप और कहीं पे चले जाओ, क्योंकि बुरा लगता है फिर बाद में आके। और बाद में कमेंट करते हैं कि जैसे ही 3:30 बजेगा कि भाई बर्बाद हो गया, ये हो गया वो। मैं सोचता हूँ बर्बाद कैसे हो जाते हो यार, मतलब ट्रेड लेने के बाद आप ऐसे नहीं रखते और ऐसे ही होल्ड कर देते हो और आप बोलते हो बर्बाद हो जाते हो बोल के। सीरियसली मतलब भाई स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करोगे ना और डिसिप्लिन के साथ, तो भाई मतलब जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि आप कभी लॉस में जा सकते हो। बट आप डाटा देख रहे देते हो और किसी का वीडियो देख लेते हो एंड वहां से कुछ भी उठा के आप बाय करके बस बैठ जाते हो। और कुछ इस टाइप का भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आता है, सर कोई छोटी सा कॉल बताओ ना, कल के दिन एक्सपायरी है, मुझे बाय करके पैसा कमाना है। क्या माइंडसेट है। मैं रिप्लाई भी नहीं देता फिर ऐसे मैसेज का, छोड़िए। तो अगर आज के दिन फ्लैट या फिर गैप ओपनिंग हो गई, जो मैंने कल के दिन टेक्निकल एनालिसिस पे आपको बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स एवरीथिंग टेक्निकल एनालिसिस करके जो बोला हूं आपको, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तभी जाके तो मतलब हमें कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है ना। अब अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे दोस्तों कल के दिन हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ तभी जाकर हमने कॉल लिया, और उसके पिछले दिन भी वही हुआ था। अब अगर ऐसे नहीं होगा सेटअप तो मैं इवन प्रीमियम वाले ग्रुप पे भी ट्रेड नहीं देता, क्योंकि जो डायरेक्शन पे अगर नहीं चल रहा है मार्केट तो ट्रेड अवॉइड कीजिए, बात खत्म। तो होप दोस्तों सब कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए और तुक्का मत मारिए।
जो प्राइस एक्शन मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा तो ये सारा व्यू एक्टिवेट होगा, मतलब व्यू प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों आप ज्वाइन कीजिए। और बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है तो भाई फिर प्रीमियम ग्रुप आपके लिए है, आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर जो व्यू मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वही बॉटम से या फिर टॉप से जो भी मैंने व्यू कहा, तो एग्जीक्यूशन में अगर आप मतलब बिजी पर्सन है और ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ठीक है, मतलब उसके लिए प्रीमियम ग्रुप है, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।